हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सैलरीड एम्प्लॉय की। दैट मीन्स कि सैलरीड एम्प्लॉय बहुत टेंशन में रहते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करने का होता है, क्योंकि उनके पास में कोई ऑप्शंस नहीं होते हैं डिडक्शंस के। जैसे बिजनेसमैन होता है तो वो कोई भी एक्सपेंसेस करके डिडक्शंस ले लेता है, कम प्रॉफिट शो करके अपना रिटर्न फाइल कर लेता है और कम टैक्स पे करता है। लेकिन एक सैलरीड एम्प्लॉय होता है जिनके पास में ऑप्शन बहुत कम होते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सैलरीड एम्प्लॉय किस तरह से अपना टैक्स सेव कर सकता है और साथ साथ में वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है जिससे उसको फ्यूचर में बेनिफिट हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सैलरी हेड के अंदर ही आपको कौन कौन से डिडक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला जो डिडक्शंस मिलता है हमें एच आर एग्जेम्पशन। दैट मीन्स कि अगर आपकी सैलरी स्लिप है, सैलरी स्लिप के अंदर आपको एच आर ए का अलाउंसेज मिल रहा है, तो उसमें आपको एच आर ए का एग्जामेशन मिलेगा। वो एच आर ए का एग्जामेशन आपको सैलरी स्लिप में अलग से शो होना चाहिए, तो ही आपको एच आर ए का एग्जामेशन मिलेगा। अगर आपके सैलरी स्लिप में एचआर शो नहीं हो रहा है तो आपको एचआर एग्जामेशन नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आपको नहीं शो रहा है तो अपने एम्प्लॉयर्स को कहें कि आपको एचआर का अलाउंसेस दे, जिससे आप अपना टैक्स सेव कर सकते हैं। अब एचआर का एग्जामेशन कैसे होता है, उसके तीन कंडीशंस है। वो कंडीशंस के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। दूसरा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। आपको अलाउंसेस के रूप में चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस दिया जाता है, जो कि अप टू 2 चाइल्ड 100 रुपीज पर मंथ। दैट मीन्स कि 2400 रुपीज दो बच्चों के लिए, यानी कि 2 चिल्ड्रन है, 2400 रुपीज। थर्ड है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेस, 300 पर मंथ अप टू 2 चाइल्ड, यानी कि 17,200 रुपीज। ये जो होता है 9,600 रुपीज का ये डिडक्शन आपको मिलता है। ये अगर अलाउंसेस आपके सैलरी स्लिप के अंदर अलग से शो नहीं हो रहे हैं तो अपने एम्प्लॉयर को बोले कि ऐसे अलाउंसेस भी वो शो करे, ताकि वो 9,600 रुपीज का डिडक्शन आप ले सकते हैं। नंबर 4, स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो कि सैलरी इनकम, अगर आपकी किसी भी सैलरी हेड के अंदर अगर आपकी इनकम है तो उसमें 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिलता है। वहां पर कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कि 2 लाख सैलरी है या 5 लाख सैलरी है, आपको 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां पे मिल जाता है। एंड प्रोफेशनल टैक्स 2,400 रुपीज, ये वेरी भी कर सकता है, लेकिन इतना डिडक्शंस आपको सिर्फ सैलरी हेड के अंदर मिलता है, जहां से आपको क्या आती है, नेट सैलरी आती है। वहां से आपको नेट सैलरी आ जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं अंडर सेक्शन 24 सबसेक्शन बी, यानी कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको डिडक्शंस मिलती है। ये डिडक्शंस आपको अप टू 2 लाख रुपीज तक के मिलते हैं। दैट मीन्स अगर एक सैलरीड एम्प्लॉय ने एक हाउस लिया हुआ है और उस हाउस पे हाउस लोन लिया हुआ है और उसका इंटरेस्ट पे करते हैं, तो उसकी डिडक्शंस अप टू ₹2 लाख तक आपको सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में मिलती है। तो जो भी आपकी नेट इनकम, सैलरी से जो भी आपकी नेट इनकम आती है, उसमें से हम 2 लाख रुपीज सेट ऑफ कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी नेट इनकम 7 लाख रुपीज आई, तो उसमें से जितना भी आपने इंटरेस्ट पे किया उस ईयर में, उतना इंटरेस्ट हम माइनस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1,50,000, तो यहाँ पे आपकी जो भी इनकम आएगी ये आएगी 5,50,000 रुपीज, आपकी नेट इनकम हो जाएगी अभी। तो ये डिडक्शंस भी आपको मिलता है, ये आप ध्यान रखें। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल डिडक्शंस की। ये जो जनरल डिडक्शंस हैं ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आने के बाद में मिलते हैं। ये इंडिविजुअल और एचयूएफ उनको ही मिलते हैं। सबसे पहला जो डिडक्शन है वो सेक्शन 80C का। 80C में क्या है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं, पीपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ प्रोविडेंट फंड के अंदर अगर आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि अकाउंट्स के अंदर अगर आपने कोई डिपॉजिट किया हुआ है, यानी कि अपनी छोटी बच्ची के लिए, छोटी बेबी के लिए अगर आपने कोई अकाउंट्स ओपन किया जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पे कर रहे हो, यानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल, अदर डिडक्शन एजुकेशनल, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। जो ट्यूशन फीस है वो एक्चुअली बस अलाउंस फीस और ये बहुत सारी अलग फीस हो जाती है, वो आपको नहीं ले रहे, सिर्फ ट्यूशन फीस। एंड पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन इंक्लूडिंग स्टाम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस एंड अदर एक्सपेंसेस। दैट मीन्स कि जिसका इंटरेस्ट का डिडक्शन हमने सेक्शन 24 सबसेक्शन बी के अंदर लिया था, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट पे करते हैं होम लोन का, उसका डिडक्शन आपको सेक्शन 80C में मिलता है। अब इसकी जो टोटल लिमिट है ये 1.5 लाख रुपीज एन्युअली है। तो जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आएगी उसमें से आप अप टू 1.5 लाख रुपीज तक माइनस कर सकते हैं। इतना डिडक्शन आप सेक्शन 80C में ले सकते हैं। ये इतने सारे इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट 1.5 लाख। इसके बाद हम बात करते हैं 80C में आपको 1.5 लाख की लिमिट मिल गई। इसके बाद अगला सेक्शन है 80CCC, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू सर्टेन पेंशन फंड।
अगर आप किसी भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि एलआईसी के अंदर अगर पेंशन फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसकी भी जो लिमिट मिलती है वो मिलती है 1.5 लाख। लेकिन आपको ये ध्यान रखना कि ये जो 1.5 लाख रुपीस की ये जो लिमिट है, ये लिमिट आपके इन दोनों को मिला के मिलने वाली है, यानी कि अप टू 5 लाख। पहले आपको सेक्शन 80C में 1.5 लाख की लिमिट मिल रही थी, यहां पर भी आपको 1 लाख 5 लाख रुपये, लेकिन दोनों को अगर सेक्शन मिलाएंगे तो ही आपको 1.5 लाख रुपीस की ही लिमिट मिलेगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थर्ड है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर अगर आप डिपॉजिट करते हो, कंट्रीब्यूट करते हो, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। फॉर सैलरीड 10% है बेसिक प्लस डीए का, एंड फॉर सेल्फ एम्प्लॉय 20% ऑफ ग्रोस टोटल इनकम, आपकी जितनी भी ग्रोस टोटल इनकम है इसका 20% का डिडक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। लेकिन इन तीनों को हम ऐड करेंगे उतनी ही लिमिट आपको 1.5 लाख की है। मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1 ये तीनों की लिमिट आपको अब सिर्फ 1.5 लाख ही मिलेगी। अगर आपने 80C में इन्वेस्ट नहीं किया, आपने 80CCD में किया है तो आपको 1.5 लाख की मिल जाएगी। अगर आपने इन दोनों में नहीं किया और आपने नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर कर दिया तो भी आपको 1,50,000 रुपीज की डिडक्शन आपको मिल जाएगी। तो ये चीज ध्यान रखें, ये तीनों सेक्शन की जो लिमिट है एग्रीगेट 1.5 लाख है। अब हम बात करते हैं सेक्शन सीसीडी आई बी 1B की, कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस बाय सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड। मतलब जो एनपीएस के अंदर 10% तो उन्होंने जमा कराया था, उसकी जो लिमिट 1.5 लाख के अंदर इंक्लूड थी, लेकिन एडिशनल अगर आप जमा कराते हो तो आपको 50,000 रुपए तक की अदर डिडक्शंस मिलती है। ये भी कब? जब आप टायर 1 एनपीएस अकाउंट ओपन कराते हैं। यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 ओपन अकाउंट ओपन होते हैं एनपीएस के अंदर। आपको टायर 1 के अंदर अगर आप अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपको 50,000 की एडिशनल डिडक्शंस आपको मिलती है। तो ये कितनी हो जाती है? सब मिला के आपकी 2 लाख रुपीज की डिडक्शंस हो जाती है। यहाँ पे ये तीनों की डिडक्शंस आपकी 1.5 लाख थी, 50,000 की एक और उड़ा जाती है, तो ये आपकी 2 लाख की डिडक्शंस आपको यहाँ पे मिल जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 80D। 80D जो सेक्शन है ये है कि अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है और उसकी प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसका डिडक्शंस अगर आप इंडिविजुअल अपनी वाइफ अपने बच्चों के लिए ले रखे हैं तो 25,000 ईयरली। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान रखना है इसका जो पेमेंट है वो आपको बैंक से करना है, कैश में पेमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा, बैंक से करना है। और अगर आपके पेरेंट्स है तो उसकी भी एडिशनल 25,000 रुपीज, तो टोटल आपको 50,000 रुपीज की लिमिट 80D के अंदर आपको मिल। इसके बाद बात करते हैं 80E। 80E का जो डिडक्शन से ये है कि अगर आपने अपने बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया हुआ है, हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया हुआ है, तो उसका जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट के डिडक्शन आपको सेक्शन 80E के अंदर मिले। जितना भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो पूरे डिडक्शन आपको सेक्शन 80E में। इसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन 80EE। ये क्या है? ये है सर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बोरो फॉर एक्विजिशन हाउस प्रॉपर्टी बाय इंडिविजुअल। हमने बात की थी सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में 2 लाख रुपीस की डिडक्शन आपको वहां पे मिलती थी। लेकिन आपने 2 लाख रुपीस से ज्यादा का अगर इंटरेस्ट पे किया है तो उस कंडीशन में आपको अदर डिडक्शन सेक्शन 80EE में मिलती है। लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? सबसे पहले एसएचसी शुड नॉट ओन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन। मतलब कि जिस दिन आपका ये लोन सैंक्शन हुआ उसके पहले आपकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। वैल्यू ऑफ हाउस 50 लाख रुपीस की स्टाम्प वैल्यू होनी चाहिए और 35 लाख रुपीस का आपका लोन होना चाहिए। और ये लोन कब सैंक्शन होना चाहिए? सर 16-17 में अगर आपने ये लोन सैंक्शन करवाया है तो आपको अदर डिडक्शंस अप टू 50,000 रुपीज की एडिशनल डिडक्शंस मिलेगी। तो 2 लाख तो ये और 50 लाख आपको 50,000 ये अप टू 2,50,000 रुपीज की डिडक्शंस आपको इंटरेस्ट की मिलेगी जो आप होम लोन पे करते हैं। लेकिन इस कंडीशन है, ये कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो तो ही आपका सेक्शन 80EE एप्लीकेबल हो। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80EE। ये भी जो डिडक्शन है ये सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हमने बात की थी कि 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने ज्यादा इंटरेस्ट पे किया है तो उसका डिडक्शंस आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन यहाँ की कंडीशन क्या है सर? एसएससी शुड नॉट ऑन एनी रेजिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, सेम टू सेम वैसा। और उसकी जो वैल्यू है ये 45 लाख रुपीज की। अब 45 लाख रुपीज तक अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेस की है और वो लोन 2019 से 2022 के बीच में लिया हुआ है, 1 अप्रैल 2019 से 31/3/2022 के बीच में अगर आपका ये लोन सैंक्शन हुआ है तो आपको 1.5 लाख रुपए की एडिशनल डिडक्शंस मिल जाएगा। मतलब क्या? 2 लाख रुपीज सेक्शन 44B के अंदर, 24B के अंदर, और 1.5 लाख रुपए का डिडक्शंस आपको सेक्शन 80EEA के अंदर मिलता है। तो 3,50,000 रुपीज का डिडक्शंस
आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो, अगर आप ना 2 लाख से अंदर अंदर ही इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो फिर वो डिडक्शन आपका सेक्शन 24 सबसेक्शन बी में वैलिड हो जाए। अब बात करते हैं सेक्शन 80 बी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इलेक्ट्रिक वाहन का यूज ज़्यादा हो रहा है, कंपनीज भी इलेक्ट्रिक वाहन ज़्यादा बना रही है। तो जो व्हीकल, इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है, उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को अगर आप परचेज करते हो और उस पर अगर आप लोन लेते हो तो उसका भी इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको मिलता है। एसएससी शुड बी एन इंडिविजुअल, loan should taken on purchase of any electronic vehicle or period between 1/4/2019 to 33/2023। मतलब 1/4/2019 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया और उस पर लोन लिया तो उस लोन का जो भी इंटरेस्ट आप पे करोगे उसकी डिडक्शन आपको अप टू ₹1,50,000 की देगी। तो ये भी एक इंटरेस्ट सेविंग पर्पज से बहुत ही सॉरी इनकम टैक्स सेविंग पर्पज से बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। व्हीकल व्हीकल भी हो जाएगा और आपका 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन भी आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं सेक्शन 80 TTA। 80 TTA जो होता है ये आपके अदर इनकम्स के लिए होता है। मतलब ये है कि अगर आपके बैंक के अंदर आपने सेविंग बैंक है, सेविंग बैंक से अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो इस इंटरेस्ट पर आपको अप टू 10,000 रुपीज की डिडक्शन मिलती है। दैट मीन्स कि अगर सेविंग अकाउंट से आपको 15,000 का इंटरेस्ट मिला उस साल में तो 10,000 की आपको डिडक्शन मिल जाएगी, 5,000 रुपीज आपका टैक्सेबल हो जाए। और ये हम बात करें सीनियर सिटीजन की तो सीनियर सिटीजन को 50,000 रुपीज तक का डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट्स। तो ये 11 डिडक्शंस थे जो एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। तो एक सैलरीड एम्प्लॉय इस तरह से अपना टैक्स सेविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पूरा कैलकुलेशन कि आप किस तरह से एक टैक्स सेविंग कर सकते हैं, किस तरह से एक प्रॉपर कंप्यूटेशन बनाकर अपना ITR-1 फाइल कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।